Good morning, everyone. Welcome to Eduverse Infinity. I hope you all are doing really well here. So today is 25th of June 2026 और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स है विच वी हैव टू डिस्कस हियर। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर सिर्फ हम न्यूज़ और एडिटोरियल्स डिस्कस नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हम उसे स्टैटिक से लिंक करते हैं। और आज के एनालिसिस में आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी रिलेवेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इस टाइम के जो टॉपिक्स आ रहे हैं मेंस की पर्सपेक्टिव से आपके चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सिर्फ द हिंदू ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, मेंट, पीआईबी, सारे न्यूज़पेपर का आपका कंपाइलेशन में एनालिसिस मिलता है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जो ओरिजिनल न्यूज़पेपर्स हैं, जितनी भी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनका पीडीएफ आपको चाहिए और किसी भी तरीके का स्पेशल स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम हियर यू विल गेट ऑल दी पीडीएफ्स of all the newspaper, magazine and special study materials. So all the links are available in the description box as well, so make sure you are joining that channel here. नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। अभी देखेंगे, देखिए आपकी आज के न्यूज़पेपर में आप देखोगे ना तो छोटी छोटी जो न्यूज़ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक चाइना के साथ यहाँ पर बातचीत हुई है, तो चाइना ने कहा है कि चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया टू एनहांस म्यूचुअल ट्रस्ट, कि हमें क्या करना है, इंडिया के साथ हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसे एनहांस करना है। तो हम इंडिया के साथ क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। क्लियरिंग द रोड टू टाइमली ट्रॉमा केयर इन इंडिया, यहाँ पर रोड सेफ्टी से बारे में दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट का 26 ऑफ मई को एक वर्डिक्ट आया था, उसके तहत इस पूरे आर्टिकल को हम बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सस्टेनिंग इंडियाज लो फर्टिलिटी फ्यूचर। अब यहाँ का जो इंडिया का फर्टिलिटी रेट है वो स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। कुछ स्टेट्स में तो ये स्टेबल है, कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, बट एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। इसके चलते फ्यूचर में इंडिया को क्या एक्शंस लेने चाहिए और जो फर्टिलिटी रेट है हम उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, राइट। वेयर हाउस कोलैप्स किल्स 5 वर्कर्स इन कोलकाता, विकसित एंड सुरक्षित, ये दोनों आर्टिकल्स को हम यहाँ पर डिस्कस, ये तो न्यूज है आपकी और ये आर्टिकल है हमारा। आप सभी को पता है कि लखनऊ में अभी जो यहाँ पर हुआ है कोचिंग सेंटर में आग लगने के कारण, राइट, उससे पहले भी आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में आग लग रही है। उसके बाद जो आपका बिल्डिंग्स है उनका कोलैप्स होना। तो ये जो हमारी अर्बन प्लानिंग है इसके बारे में हम पूरा इसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना सेज इट इज रेडी टू वर्क विद इंडिया टू एनहांस म्यूचुअल ट्रस्ट। जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है कि अभी 2 कंट्रीज विल बी इम्प्लीमेंटेड द कोऑपरेशन डिपेंडेंट, राइट। सो एज यू कैन सी हियर चाइना की पोजीशन आप सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पता है क्या है। चाइना यहाँ पर ये कह रहा है कि चाइना वर्क रेडी करने के, इससे क्या होगा, हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो इनहेंस होगा। जितने भी हमारे डाउट्स और इंडिया और चाइना के बीच में जो डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, हमें उन्हें खत्म करनी होगी। उसके साथ साथ जितने भी हमारे सेंसिटिव इश्यूज हैं, स्पेशली यू कैन टॉक अबाउट दी बॉर्डर इशू। आज के टाइम पे करंटली हमारा बहुत ही सेंसिटिव इशू है चाइना के साथ, उसे हम प्रॉपर्ली क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। एक जो बायलैटरल रिलेशन है एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरह से हमें मूव करना है और दोनों कंट्री को एफर्ट्स करने के चाहिए कि हम किस तरीके से एडवांस मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। फोकस एरिया क्या क्या है इसमें, कि हमें स्ट्रेंथनिंग करनी होगी हमारे पॉलिटिकल डायलॉग्स को, एक्सपेंड करना होगा इकोनॉमिक कॉपरेशन, प्रमोटिंग ग्लोबल साउथ सॉलिडरिटी, इनहेंसिंग कॉपरेशन अंडर द ब्रिस्क। ब्रिस्क के अंडर हमारा जो कॉपरेशन है उसे इनहेंस करना होगा, बिकॉज ब्रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो चाइना यहाँ पर चाहता है कि इंडिया क्या करे, सपोर्ट करे पूरी तरीके से। ग्रेटर कोऑर्डिनेशन होगा डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, प्रमोशन होगा मल्टीपोलर ग्लोबल गवर्नेंस का, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो गलवान वैली यहाँ पर आपका क्राइसिस हुआ था उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिले होंगे 2020 जून में, आप सभी को पता होगा यहाँ पे गलवान वैली में हमारे जो रिलेशन होते हैं उसके बाद से जो चाइना के साथ रिलेशन है वो काफी ज्यादा खराब रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स भी कंटिन्यू रहती है, लेकिन कोई भी एंगेजमेंट, जो एक पॉजिटिव एंगेजमेंट, पॉजिटिव आपको आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला था। बट अभी जो करंट स्टेटमेंट यहाँ पर आई है उससे हम ये कह सकते हैं कि यस, here we are trying to attempt to rebuild confidence, maintain border peace and restore cooperation in selected areas. I hope ये आपको क्लियर होगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अगर हम इंडिया चाइना रिलेशन ट्रेड मैटर की बात करते हैं तो उसमें ट्रेड आ जाता है,
क्योंकि चाइना इज अमंग द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं ट्रेडिंग पार्टनर है। हम चाइना से यहाँ पर 100 बिलियन से भी ज्यादा क्या करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं। सप्लाई चेन की बात करते हैं तो चाइना रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए क्या है, चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉर्डर स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो ग्लोबल गवर्नेंस, एससीओ है हमारा, G20, क्लाइमेट नेगोशिएशन, WTO में जो रिफॉर्म्स की नीड है, ब्रिस्क है, तो यहाँ पर इंडिया और चाइना का कॉपरेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, चाइना के साथ इश्यूज क्या क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहला जो हमारा इशू है चाइना के साथ वो क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट। बाउंड्री डिस्प्यूट क्या है, पहले जो वेस्टर्न सेक्टर है आपका, अक्साई चीन वाला रीजन है ना, वो सबसे पहला इशू है। उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश क्या करता है, क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है कि ये साउथ तिब्बत का क्या है, पार्ट है। मिडिल सेक्टर में आपको क्या मिलता है, उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो ये तीन एरिया जो है मेजरली चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट है। एलएसी की बात करते हैं, नॉट अ म्यूचुअली एग्रीड इंटरनेशनल बॉर्डर। ये आपका कोई भी म्यूचुअली एग्रीड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो ये फ्रिक्शन पॉइंट बने, जैसे कि गलवान, देस्पांग प्लेन, दैमचोंग हॉट स्प्रिंग्स एंड सांगपो गोसाओ लेक जो है आपका। ओके, ट्रेड इम्बैलेंस भी हो रहा है। इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, लेकिन एक्सपोर्ट क्या करता है, मिनरल्स, केमिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि चाइना के साथ हमारा बहुत ज्यादा डेफिसिट है। वाटर इश्यूज भी हैं, लाइक जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां पर चाइना क्या करना चाहता है, डैम कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, जिससे कि आपको हाइड्रोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर आ गया। बेसिकली हमारा जो पंचशील वाला जो प्रिंसिपल है 1954 में हमने इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे मूव कर रहे हैं। सो अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स में आपके कितने मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी ये ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है आप सभी को पता है वो एक्सपेंड हुआ, तो इसमें इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया अभी रिसेंटली एंट्रेड मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एससीओ में भी चाइना और इंडिया दोनों है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ कॉपरेशन मतलब कहाँ कहाँ इंडिया और चाइना का कॉपरेशन हो सकता है, इकोनॉमिक में, ठीक है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट और मल्टीलेटरल फ्रेम जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। कंसर्न क्या है, अभी हमने बात कर ली, बॉर्डर डिस्प्यूट, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन आपको इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिल रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस हमारा चाइना के साथ बहुत ही ज्यादा है। चाइना के जो टाइज है वो पाकिस्तान के साथ है। तो इंडिया का आप सभी को पता है क्या, वाटर सिक्योरिटी कंसर्न एंड टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू ऑल। Let's move to the another one. Now, warehouse collapse kills 5 workers in Kolkata. अभी हम लास्ट में एक और आर्टिकल इससे हम लिंक करके इसको पढ़ेंगे। बेसिकली न्यूज ये है कि यहाँ पर एक वेयर हाउस था, वो कोलैप्स हुआ है, उसके कारण 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, ये डेटा आया है। ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है, जो डेब्रिस है, जो कूड़ा करकट, मतलब ये जब वो हुआ है तो उसके अंदर लोग दबे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे रेस्क्यू टीम है, हमारी आर्मी ऑफिसर्स भी यहाँ पर, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने क्या किया, रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन किया है, राइट। और जो जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो डेब्रिस के अंदर दबे हुए हैं, उनको ट्राई किया जा रहा है कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे, खाना और पानी की वहां पर उनको व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। सो 5 वर्कर्स वर किल्ड एंड सेवरल इंजर्ड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वेयर हाउस इन तरसतेला एरिया ऑफ कोलकाता कोलैप्स्ड ऑन वेडनेसडे। एटलीस्ट 18 वर्कर्स आर फेयर टू बी ट्रैप। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा जो आपके वर्कर्स हैं उसके अंदर क्या है, ट्रैप है डेब्रिस के अंदर, ठीक है। ये मतलब आफ्टरनून की बात है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये कंस्ट्रक्शन पूरा आपका चल रहा था। तो इसमें ये बताया गया है कि साइड में कुछ रोने की आवाज आई, लोगों ने देखा। तो यहाँ पर जब देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो रो रहे थे, क्योंकि वो कूड़े करकट के अंदर नीचे दबे हुए हैं। सो अटेम्प्ट वर मेड ड्रिल होल थ्रू द डेब्रिस एंड रीच आउट टू द ट्रैप्ड वर्कर एंड ऑक्सीजन फूड वर मेड अवेलेबल। फाइन, चलिए इसको हम लिंक करेंगे आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, छोटी छोटी न्यूज है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ईरान ने इनवाइट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, खमनेई का ऑफिशियल आपका फ्यूनरल सेरेमनी है। अभी हमारे पास ऑफिशियल डेट नहीं आई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, बट इनविटेशन मतलब हम कह सकते हैं आया हुआ है। सो ईरान के जो प्रेसिडेंट है Masood has invited Prime Minister Narendra Modi to travel Tehran to attend a burial ceremonies of the late Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, who was assassinated in joint Israel-US attack on February 28 February को ये
इनका असैसिनेशन हुआ था। अब इनका ये सेरेमनी है जुलाई 3 के बीच में, 3 to 9 ऑफ जुलाई। ओके, बट अभी फाइनल कम्युनिकेशन नहीं आया है, लेट्स सी क्या होता है। फिर हम बात करेंगे प्रोग्रेस मेड इन यूएस ट्रेड डील गवर्नमेंट। सो यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैमसन कैरी यहाँ पर 2 days की विजिट में थे न्यू दिल्ली में। उन्होंने काफी बातचीत हुई है कमर्शियल मिनिस्टर के साथ, कमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल का साथ। ओके, अब अभी यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात की जा रही है, सारी चीजों की बात की जा रही है। फर्दर अभी हम देखते हैं कि क्या है। सो आपके बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? इनहेंस मार्केट एक्सेस, डिजिटल ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलेंस, रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड एक्सपेंडेड कॉपरेशन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। सो ये है, अभी फर्दर हम देखते हैं क्या होता है। क्लियरिंग द रोड टू टाइमली ट्रॉमा केयर इन इंडिया। 26 ऑफ मई 2026 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये एक लैंडमार्क जजमेंट आपका डिलीवर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इम्प्लीकेशंस फॉर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। हियरिंग द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय सिविल लाइफ फाउंडेशन इन अक्टूबर 2024 को ये एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर आया है। इसमें अब ये कहा जाए कि राइट टू ट्रॉमा केयर, मतलब अंडर आर्टिकल, ये कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू ट्रॉमा केयर, राइट टू ट्रॉमा केयर, ये आपका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 21। सो आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान से करना है कि आर्टिकल 21 के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 का अंदर आप देख रहे होगे कि इसका जो एक एरिया है वो स्लोली स्लोली एक्सपैंड कर रहा है ना। इसका जो मीनिंग है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो रही हैं। चलिए अब हम इस आर्टिकल को देखते हैं। जैसे कि आप सभी को बता दिया जाए, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि 26 ऑफ मई को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है। ओके, अब इंडिया के जो ट्रॉमा बर्डन है उसके बारे में अगर देखें तो एनुअली 4.67 लाख जो इंडियंस हैं उनकी एनुअली जान जाती है, उनकी डेथ होती है। कॉजेस क्या है? रोड एक्सीडेंट, फॉल, बर्न, ड्राउनिंग, डूब के मर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और फायर एंड डिजास्टर। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से साल में 4.67 लाख लोगों की यहाँ पर क्या होती है? जान जाती है। रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, अबाउट 1.77 लाख डेथ एनुअली अकर ड्यू टू रोड क्रैशेस। रोड में क्रैशेस मतलब जो रोड में जो क्रैश होते हैं उसके कारण 1.77 लाख लोगों की डेथ होती है। अब इससे जो ट्रॉमा है, कॉजिंग ऑफ डेथ अमंग इंडियस एज 18 to 45 ईयर्स, ज्यादातर आपने देखा होगा यंगस्टर्स के यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब यंगस्टर्स की डेथ होती है तो उनकी फैमिली मेंबर एक तरीके से ट्रॉमा में ही रहते हैं। सो इसमें बेसिकली इसका रीजन क्या बताया गया है? रोड एक्सीडेंट्स का रीजन क्या बताया गया है? डिलेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इमरजेंसी मतलब उस टाइम पे जो एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो टाइमली नहीं मिल पाता है। लॉ कमीशन की 201st रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा कि नियरली 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू टाइमली मेडिकल केयर। अगर हम प्रॉपर इमरजेंसी रिस्पॉन्स करें, मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड करें, तो 50% आपके जो रोड एक्सीडेंट्स है ना, रोड एक्सीडेंट के कारण लोगों की जान जाती है, उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट करते हैं। सो नीति आयोग का भी ये कहना कि एम्स इमरजेंसी इंजरी केयर रिपोर्ट ये कहा गया है कि एटलीस्ट 30% ऑफ ट्रॉमा डेथ आर लिंक टू डिले इन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब देखो जब पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो वो ऑलरेडी एक तरीके से क्या ट्रॉमा में चला जाता है ना, कि पता नहीं क्या होगा, सारी चीजें है ना। वो उससे ये कहा जा रहा है कि उसके कारण क्या है, ये जो 30% जो ट्रॉमा डेथ हो रही है उसका रीजन क्या है? डिले इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि आपका जो कोर्ट आर्टिकल 21 कवर द एंटायर ट्रॉमा केयर चेन इंक्लूडिंग एक्सीडेंट साइट, बिस्तर असिस्टेंट, इमरजेंसी कॉल, एम्बुलेंस सर्विस, पैरामेडिक सपोर्ट, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एंड डेफिनेटिव केयर। Thus trauma care not limited to hospital treatment but extend the injury site to recovery. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट हियर। ओके, अब हम बात करते हैं कि ट्रॉमा केयर में कोर्ट का क्या क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं फॉर द इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ये आप फ्लो चार्ट देखिए। इमरजेंसी में यहाँ पर हेल्पलाइन की बात की गई, हेल्पलाइन का इंटीग्रेशन किया गया है, इंटीग्रेशन विद W112 ERSS। पैन इंडिया में आपके 100, 101, 102, 108, 1033, 1091, और ये जो सारे होता है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। गुड
समर्थन प्रोटेक्शन की बात की, ग्रीवेंसेस रेडिशल मैकेनिज्म होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस, प्रोटेक्शन ऑफ वॉलंटरी रेस्क्यूअर्स। एम्बुलेंस में रिफॉर्म करने की यहाँ पर बात की है, ईएमटी को स्टैंडर्डाइज करने की बात की है, ट्रॉमा सेंटर को यहाँ पर ग्रेडिंग प्रोवाइड की फैसिलिटी यहाँ पर ग्रेडिंग होना चाहिए, पब्लिक कैपेबिलिटी डिस्क्लोजर, रेफरल एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी चाहिए। पीएम राहत का इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर क्या की गई, आपकी बात की गई। तो दीज आर द डायरेक्शंस गिवन बाय द कोर्ट हियर। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ यूपी, आप इस क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। द सुप्रीम कोर्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ ट्रॉमा केयर एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन टू द राइट टू हेल्थ इन इंडिया। डिस्कस। आपको इसे लिंक करना है किसका, राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 21। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेनिंग इंडियाज लो फर्टिलिटी फ्यूचर। अब देखिए, इंडिया का अगर हम बात करते हैं, इंडिया एक न्यू डेमोग्राफिक फेज में क्या है, एंटर कर चुका है। लेटेस्ट यहाँ पर जो सैंपल आया है, अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इट सेज द टोटल फर्टिलिटी रेट इज 1.9 विच इज बिलो दी, जो आपका 2.1 था उसको रिप्लेस करके इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है इट इज 1.9, जिसे हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा बढ़ाने। यहाँ पर चिंता वाली बात आ रही, क्यों, क्योंकि 2.1 क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो रेट है इसको मेंटेन करना है। इससे जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेबल होती है, वेदर यू आर माइग्रेटिंग और नॉट, बट हियर द योर पॉपुलेशन विल बी स्टेबल हियर। ओके, अभी की ट्रेंड्स के क्या देखने को मिल रहा है कि अर्बन फर्टिलिटी आपकी 1.5 है, विच इज मच लोअर देन द रूरल एरिया। ओके, और जब कुछ कुछ स्टेट्स में, दिल्ली में इट इज 1.2, केरल में 1.3, तमिलनाडु में 1.3, वेस्ट बंगाल में भी 1.3, विच इज वेरी लो। ओके, अब कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, नदर्न स्टेट्स में लाइक बिहार में 2.9 है, उत्तर प्रदेश में 2.6, मध्य प्रदेश में 2.4, राजस्थान में 2.3। स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर बेसिकली क्या है, इंडिया इज नॉट एजिंग यूनिफॉर्मली। हम यहाँ मतलब इंडिया की जो एज है, एजिंग जो हो रही है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। सदर्न स्टेट जो है और डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो जल्दी एज, वहां पर आपका जो बुढ़ापा एक तरीके से, ये लोग जो लोग हैं वो जल्दी एज कर रहे हैं। यंगर स्टेट जो है स्टिल हैव अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशंस, right? So this creates a need for job creation in younger states और stronger healthcare and social security system in aging state। ये आपके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। तो चैलेंजेस क्या इंडिया के लिए, इससे आपका जो वीक सोशल सिक्योरिटी देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन इनफॉर्मल सेक्टर में, अनस्टेबल इनकम और इनएडिक्वेट एनएसएपी पेंशंस का। ठीक है, यहाँ पर आपका फिजिकल कंस्ट्रेन भी होगा, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज होगी, वो आपके लिए क्या बनते जाएंगे, वो आपके लिए लाइबिलिटी बनते जाएंगे, एसेट्स नहीं, वो लाइबिलिटी बन रहा है, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो ये होगा, एल्डरली डिपेंडेंस यहाँ पर आपकी बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ हेल्थ केयर बर्डन भी आपका होगा, लाइक डेमेंशिया, हाइपरटेंशन, डायबिटिक जो पेशेंट होंगे वो ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सारे आपको फेसेस देखने पड़ते ही पड़ते हैं। माइग्रेशन इशू विल बी ऑल्सो हियर, इंटरस्टेट जो रिलेटेड वर्कर्स की डिमांड होगी, तो यहाँ पर आपका माइग्रेशन इशू भी क्या होगा, आगे आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का जो लो फर्टिलिटी रेट है कैन बी सस्टेनेबल ओनली इफ पब्लिक वेलफेयर सिस्टम यहाँ पर आपका एक्सपेंड होता है, पेंशन कवरेज आपका इंप्रूव होता है, गेरिएटिक हेल्थ केयर हमारा स्ट्रेंथन होता है, लेबर मोबिलिटी बिकम हमारी इजी हो जाती है कि जहाँ पर आपकी यंगर पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेटेड कंट्री में, यहाँ पर सॉरी नॉट कंट्री, स्टेट में जाए और वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। सो यंगर स्टेट डेवलप ह्यूमन कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर ये फैक्ट है, स्टैटिक से लिंक करना है, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। यूपीएससी में ये कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया है, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, व्हाट इज फर्टिलिटी रेट, आपको डेफिनेशन याद रखना है। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, you have to remember this, average number of a children a woman is expected to have during her reproductive years। ठीक है, उनका एक वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स होता है उसमें जितने भी आपके एवरेज नंबर होते हैं बच्चों का, वो होता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं विकसित एंड सुरक्षित। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप सभी को लखनऊ में जो फायर ट्रेजेडी हुई जिसके कारण 15 लोगों की जान जा चुकी है,
ठीक है, ये एक हाईलाइट करता है कि अर्जेंट नीड फॉर पब्लिक सेफ्टी, फायर सेफ्टी रेगुलेशन, अर्बन गवर्नेंस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। अब क्या हम यहाँ पर एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत के साथ साथ हमें अब बात करना होगा सुरक्षित भारत की भी। यहाँ पर सिर्फ विकसित होना ही मतलब ग्रोथ करना ही, डेवलपमेंट करना ही हमारा मोटिव नहीं रह गया है, उसके साथ साथ हमें उन्हें क्या सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना होगा, विकसित और सुरक्षित साथ में चलना होगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही बड़ा चैलेंज इस टाइम पर आ जाता है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव साइड देखें कि एजुकेशन की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके चलते आपने देखा होगा कि एक्सपेंशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे जो सर्विस सेक्टर उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट इसका नेगेटिव साइड हमें क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव पार्ट इज कि जिस तरीके से हो रहा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, दिस इज द बेसिक, ओके, वीक रेगुलेटरी ओवरसाइट, कमर्शियल एक्टिविटीज ऑपरेटिंग इन अनसेफ बिल्डिंग। जितनी भी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो अनसेफ बिल्डिंग्स में हो रही हैं। अब जैसे कि जैसे से आपका इनफॉर्मल कोचिंग इकोसिस्टम राइज हो रहा है, फायर जो एक्सीडेंट्स आपका सिस्टम्स हैं वो दे आर नॉट सिस्टमेटिक, हमारे पास एक तरीके से प्रॉपर डेटा नहीं है। ओके, अब इसमें ये कहा जा रहा है आपका कि अंडरस्टैंडिंग फायर इलेक्ट्रिकल फायर्स, अगर इलेक्ट्रिकल फायर्स हो रहे हैं तो इसका एक कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। रीजन क्या क्या है, ओवरलोडेड सर्किट्स हैं, हार्मोनिक करंट लाइक ओवरहीटिंग, हॉटस्पॉट, पुअर वायरिंग, हमने किसी भी तरीके का वायर यूज कर लिया है, लैक ऑफ आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन, यहाँ पर कोई नो डिटेक्शन, डैमेज फॉल्ट कहाँ है हम यहाँ पर पता ही नहीं कर पा रहे। अब बेसिक जो है, अगर हम साइंटिफिक इन्वेंशन की बात करते हैं तो इंडिया के पास प्रॉपर फायर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है, जिसके कारण हमें ये पता चल जाए कि इसका रूट कॉज था। मॉडर्न जो फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर हम लैक कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट लेसन्स फ्रॉम डिजास्टर्स आर नॉट सिस्टमेटिकली लर्न, सिमिलर एक्सीडेंट्स कीप रिकर। लेकिन अगर ये जो ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इससे अगर हमने लेसन्स नहीं लिए और आगे यहाँ पर चेंजेस नहीं किए, सो ये हमारे लिए इस तरीके के एक्सीडेंट्स अब आपके होते ही रहेंगे। ठीक है, सो ये आ जाता है। सो पब्लिक सेफ्टी एज अ डेवलपमेंट गोल आपका यहाँ पर होना चाहिए, सिर्फ हमें डेवलपमेंट ही नहीं उसके साथ साथ उनकी सेफ्टी पर भी ध्यान रखना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब इसमें क्या है, रेगुलेटरी फेलियर को बताया जा रहा है कि जो कमर्शियल यूज हो रहा है, कंटिन्यू टू ऑपरेटिंग डिस्पाइट रिपीटेड नोटिस, नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं लेकिन उसका फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं सारी चीजें। लैक्ड एडिक्वेट फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स यहाँ पर नहीं है, ये इंडिकेट करता है वीक एनफोर्समेंट, कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस एंड गवर्नेंस फेलियर्स एट लोकल लेवल। ओके, सो ये हुआ आपका। अब आप इसको लिंक कर सकते हैं किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आपको, कि राइट टू लाइफ में आपका सेफ लिविंग कंडीशन भी आती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिवेंटेबल हजार्ड, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अंडर आर्टिकल 38 स्टेट शुड प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक सेफ्टी। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट एट ऑल। ओके, सो यहाँ पर आप के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट पब्लिक सेफ्टी कैन अंडरमाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिकरिंग फायर एक्सीडेंट्स इन इंडिया। ओके, आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर करना है। ऑलराइट, सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स थे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, हमने होलिस्टिकली सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।